प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का सही आदाद की ज़रब और तकसीम ये सबक हमारा चल रहा है। वी आर लर्निंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीगर्स, पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व भागाकार। अब तक हमने सही आदाद की ज़रब सीखी है। आइए समझ लें, इस उन्वान के तहत आज हम सही आदाद की तकसीम सीखेंगे, डिवीजन ऑफ इंटीगर्स। इसमें भी सबसे पहले हम मुस्बत सही अदद को मुस्बत सही अदद से तकसीम करना सीखेंगे, क्योंकि आप जानते हो सही आदाद में कुछ आदाद मुस्बत होते हैं, कुछ आदाद मनफी होते हैं, और एक अदद ऐसा है जो न मुस्बत होता है न मनफी होता है। कौन है वो? जीरो। रियाजी का जीरो। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मुस्बत सही अदद को मुस्बत सही अदद से तकसीम करना सीखेंगे। पहली मिसाल हम ले रहे हैं 6/2। आप जानते हैं ये मुस्बत 6 है, ये भी सही अदद है, और ये 2 ये भी सही अदद है। 6/2, 6 को 2 से हम तकसीम करेंगे तो आप जानते हैं इसी को हम कसर की सूरत में ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/2, 6/2 या 6/2। ये आड़ी शक्ल है और ये खड़ी शक्ल है। अब 6/2 में 6 को जब 2 तकसीम करेगा तो 6/2 का जवाब होगा 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी जवाब आएगा हमारा 3। 6 मुस्बत है, 2 भी मुस्बत है, तो 3 भी मुस्बत ही है। दूसरी मिसाल, यहाँ पर हम दूसरी मिसाल लेंगे। ये पहली मिसाल, ये दूसरी मिसाल 5/3। 5 को हम 3 से तकसीम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कसर की सूरत में ऐसे लिखेंगे, 5/3। अब यहाँ पर 5 को 3 पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकता, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? देखिए, ये जो कसर है 5/3, ये गैर वाजिब कसर है। यहाँ शुमार कुनिंदा बड़ा है, नसबनुमा छोटा है। जहाँ नसबनुमा छोटा हो, शुमार कुनिंदा बड़ा हो, तो वो कसर गैर वाजिब कसर कहलाती है। गैर वाजिब, गैर मुनासिब, छोटे के सर पर बड़ा बैठ गया। 3 को बोझ होगा ना, 3 किलो के ऊपर अगर 5 किलो का बच्चा बैठ गया तो दब जाएगा, दब के मर जाएगा। तो ये जो कसर में शुमार कुनिंदा जब भी बड़ा होता है, यानी नीचे का आदद जब छोटा होता है, ऊपर का आदद बड़ा हो जाता है, तो ऐसी कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। और हर गैर वाजिब कसर को आप मुरक्कब कसर में तब्दील कर सकते हो। पिछली जमात में हमने सीखा है गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील करना। तो यहाँ पर हम 5 को तकसीम करेंगे 3 से। नेक्स्ट स्टेप में यह हो जाएगा बराबर 3 × 3, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जा रहे, लिहाजा 3 × 3। तो यह होगा 1 सही। अब 5 में से 3 × 3 चले गए, बचे 2, 1 सही 2/3। तो इस तरह से मुस्बत सही अदद को मुस्बत सही अदद से तकसीम करने पर जवाब मुस्बत ही आ रहा है। दूसरे ये कि यहाँ पर सही अदद को सही अदद से हमने तकसीम किया, जवाब भी सही अदद आया है। लेकिन यहाँ पर सही अदद को सही अदद से तकसीम करने पर जवाब सही अदद नहीं आया है। ये एक सही अदद है, लेकिन ये मुरक्कब कसर है। 1 सही अदद 2/3, ये जो पूरा अदद है 1 सही अदद 2/3, ये सही अदद नहीं है। ये कौन सा अदद है ये आप आगे सीखेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये अदद सही अदद अगर नहीं है तो कौन सा अदद है। ये अदद नातिक अदद है। कौन सा अदद है? नातिक अदद है। इसकी मज़ीद तफसील हम आगे सीखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना सीखना है कि सही अदद को सही अदद से तकसीम करने पर जवाब सही अदद ही आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। सही अदद भी आ सकता है या नातिक अदद भी आ सकता है। ओके,
उसके बाद हम मनफी सही अदद को मुस्बत सही अदद से तकसीम करना सीखेंगे। इसमें हम मिसाल लेते हैं मनफी 7 तकसीम 2। देखिए यहाँ पर एक अदद मनफी है, मनफी 7, और दूसरा अदद मुस्बत है, दोनों भी सही आदाद है। इनकी तकसीम हम करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये तकसीम की आड़ी शक्ल है, हम इसे खड़ी शक्ल में भी लिख सकते हैं। कैसे? बराबर मनफी 7 बटे 2। तो इस तरह से मनफी 7 तकसीम 2 बराबर हुआ है मनफी 7 बटे 2। दूसरी मिसाल हम यहाँ पर देखेंगे मनफी 9 तकसीम 3। यहाँ देखिए मनफी 9 को 3 से तकसीम किया जा रहा है, इसे हम बराबर मनफी 9 बटे 3 लिखेंगे। अब यहाँ 9 को 3 तकसीम कर सकता है, 3 तिया 9, लिहाजा जवाब होगा मनफी 3, 3 तिया 9, मनफी 3। दोनों मिसालों पर हम अगर गौर करें तो देखिए पहली मिसाल में भी जवाब मनफी आया है और दूसरी मिसाल में भी जवाब मनफी आया है, लेकिन पहली मिसाल में जवाब सही अदद नहीं आया है बल्कि नातिक अदद आया है, और दूसरी मिसाल में जवाब सही अदद आया है। तो मनफी सही अदद को मुस्बत सही अदद से तकसीम करने पर भी जवाब सही अदद भी आ सकता है या सही अदद के बजाय नातिक अदद भी आ सकता है, लेकिन मनफी सही अदद को मुस्बत सही अदद से तकसीम करने के बाद जवाब मनफी अदद ही आता है। उसके बाद हम देखेंगे मुस्बत सही अदद को मनफी सही अदद से तकसीम करना। अब देखिए इसके लिए हम मिसाल लेते हैं 7 तकसीम मनफी 2। पहली मिसाल हम ले रहे हैं 7 तकसीम मनफी 2। देखिए यहाँ पर मुस्बत अदद है 7, जिसको तकसीम करने वाला अदद है मनफी 2। ये दोनों भी सही आदत है, इनकी तकसीम हम कर रहे हैं। हम इसे खड़ी सूरत में लिखेंगे 7 बटे मनफी 2। ओके। अब यहाँ देखिए शुमार कुनिंदा में 7 है, नसब नुमा में 2 है, और मनफी की अलामत नसब नुमा को है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियाजी में जब कहीं पर भी कसर लिखी जाती है तो कसर के नसब नुमा में कभी भी मनफी की अलामत नहीं लिखी जाती। रियाजी में किसी भी कसर के नसब नुमा में मनफी की अलामत लिखने का रिवाज नहीं है। हालांकि नसब नुमा को मनफी की अलामत लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ रिवाज होते हैं, कुछ समाजी रिवायात होती हैं जिस पर हम अमल करते हैं। तो रियाजी की एक रिवायत है कि कभी भी नसब नुमा में मनफी की अलामत नहीं लगाई जाती। तो अब ये यहाँ पर 2 ये नसब नुमा में है मनफी 2, और मनफी 2 ये मनफी सही अदद है। तो इसे हम मुस्बत बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? आप जानते हैं किसी भी कसर को हम इसे बराबर की अलामत देकर, देखिए इसे हम लिखेंगे 7 बटे मनफी 2। किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से हम ज़रब दे सकते हैं। हम यहाँ पर दोनों को भी ज़रब देंगे मनफी 1 से, नसब नुमा को भी मनफी 1 से ज़रब देंगे और शुमार कुनिंदा को भी मनफी 1 से ज़रब देंगे। ये बराबर होगा, देखिए 7 ज़रब मनफी 1। अब यहाँ पर हमें ज़रब के उसूल के मुताबिक ज़रब करनी है। सही आदात की ज़रब करते वक्त दोनों में से कोई एक अदद अगर मनफी हो तो जवाब क्या होता है? मनफी। 7 एका 7, मनफी मुस्बत, जवाब होगा मनफी, बटे यहाँ पर मनफी 2 ज़रब मनफी 1, 2 एका 2, और 2 मनफी आदात का ज़रब करने पर जवाब मुस्बत होता है। लिहाजा 7 तकसीम मनफी 2 बराबर होगा 7 बटे मनफी 2,
और ये बराबर होगा -7/2। क्या हुआ देखिए, यहाँ गौर कीजिए, ये यहाँ पर नसबनुमा में मनफी की अलामत है, यही अलामत ऊपर चली गई। मतलब ये कि कसर में अगर नसबनुमा को मनफी की अलामत है तो वो अलामत उठाकर आप शुमार कुनिंदा को लगा सकते हो। ठीक है, दूसरी एक मिसाल हम मुस्बत सही अदद को मनफी सही अदद से तकसीम करने की देखेंगे। यहाँ पर हम दूसरी मिसाल हल करेंगे। दूसरी मिसाल हम लेते हैं 8 तकसीम -4, ये बराबर होगा 8/-4। ओके, अब ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा बराबर, ये मनफी का अलामत हम ऊपर लगा देंगे, -8/4, और ये बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी -2। अब यहाँ देखिए, मुस्बत सही अदद को मनफी सही अदद से हमने तकसीम किया, जवाब पहली मिसाल में भी मनफी आया, दूसरी मिसाल में भी मनफी आया। तो तकसीम करते वक्त मनफी सही अदद को मुस्बत सही अदद से तकसीम की जाए या मुस्बत सही अदद को मनफी सही अदद से तकसीम की जाए, दोनों भी सूरतों में जवाब मनफी ही आता है। दूसरी बात ये कि हासिल तकसीम सही अदद भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जवाब नातिक अदद में आया है और यहाँ पर जवाब सही अदद में आया है। इसके बाद हम मनफी सही अदद को मनफी सही अदद से तकसीम करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं -13 तकसीम -2। -13 ये भी मनफी अदद है और -2 ये भी मनफी सही अदद है। दो मनफी सही अदद की हम तकसीम कर रहे हैं। देखिए क्या जवाब आता है, बराबर इसे हम कसर की सूरत में लिखेंगे, -13 बटे -2। अब यहाँ भी क्या हुआ देखिए, यहाँ भी नसब नुमा में मनफी की अलामत आई है, जबकि मैंने अभी आपको कहा कि नसब नुमा में मनफी की अलामत लिखने का रिवाज नहीं है। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वही अमल करेंगे जो पहले किए थे, बराबर -13 बटे -2। यहाँ पर हम -2 को ज़रब देंगे -1 से, और नीचे -1 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी -1 से ज़रब देंगे। अब क्या होगा देखिए, बराबर -13 ज़रब -1, दोनों मनफी है, जवाब मुस्बत आएगा, 13 × 13 बटे -2 ज़रब -1, दोनों मनफी है, जवाब मुस्बत आएगा, 2 × 2। देखिए क्या कमाल हो गया, -13 बटे -2, ये 13/2 हो गया। मतलब इससे ये साबित होता है कि -13 बटे -2 ये बराबर है 13/2, है ना कमाल की बात। किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को अगर मनफी की अलामत हो तो वो मुस्बत हो जाती है। ये भी रियाजी में कमाल होता है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा अगर दोनों मनफी है तो दोनों मुस्बत हो जाते हैं। -13 बटे -2 और 13/2 ये दोनों हम कीमत कस रहे हैं। उसी तरह दूसरी मिसाल, ये होगी पहली मिसाल, यहाँ पर हम दूसरी मिसाल हल करेंगे। -10 को हम तकसीम करेंगे -5 से, यह होगा बराबर -10 बटे -5। अब -10 बटे -5 यह हो जाएगा 10/5। ऐसा तो होता है ना, दोनों को अगर मनफी की अलामत हो तो मुस्बत हो जाती है, 10/5। और ये 5 10 को तकसीम करेगा, 5 × 5 5 दूनी 10।
तो यहाँ पर मनफी सही अदद को मनफी सही अदद से तकसीम करते वक्त दो बातें हमारे समझ में आई। पहली बात तो ये कि मनफी सही अदद को मनफी सही अदद से तकसीम करने पर जवाब मुस्बत आता है। देखिए यहाँ 13/2 मुस्बत, ये 2 मुस्बत। और दूसरे ये कि किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को मनफी की अलामत हो तो मुस्बत हो जाती है। किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को मनफी की अलामत हो तो वो मुस्बत हो जाती है। यहाँ वही बात लिखी है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए एक सही अदद को गैर सिफर सही अदद से तकसीम करते हैं। गैर सिफर यानी जो सिफर नहीं है। किसी भी सही अदद को सिफर से तकसीम नहीं किया जा सकता। रियाजी में सिफर को तकसीम करने का हक नहीं है, गैर सिफर सही अदद ही होना चाहिए। तो एक सही अदद को गैर सिफर सही अदद से तकसीम करते हैं तो हासिल होने वाला खारिज किस्मत लिखते वक्त नसब नुमा मुस्बत सही अदद होना चाहिए, नसब नुमा मनफी नहीं होना चाहिए। नसब नुमा मुस्बत सही अदद ही होना चाहिए। मैं आपको बताया था कि नसब नुमा मनफी नहीं रखा जाता। और वो मुस्बत कैसे होता है हमने अभी देखा है। अगर सिर्फ नसब नुमा मनफी हो तो वो अलामत शुमार कुनिंदा को चली जाती है, और दोनों मनफी हो तो खुद ब खुद मुस्बत हो जाती है। इस मफरूज़े को मान लिया गया है। कौन सा मफरूज़ा? कि नसब नुमा मुस्बत सही अदद ही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए अगर 7/-2 यानी नसब नुमा में अगर मनफी की अलामत है तो ये अलामत शुमार कुनिंदा को दे दी जाती है और इसे मनफी 7/2 लिखा जाता है। और अगर दोनों को मनफी की अलामत हो, शुमार कुनिंदा को भी और नसब नुमा को भी, तो ऐसी सूरत में वो मुस्बत हो जाती है। मनफी 11/-3 ये बराबर होता है 11/3। ठीक है, तो ये मेरी समझ में आ गया। ये मेरी समझ में नहीं, आप सबकी भी समझ में आ गया। तो ऐसा होना चाहिए, ये हम सबकी समझ में आ गया। सब मिलकर बोलिए, ये हमारी समझ में आ गया। ओके, क्या समझ में आ गया? सही आदात की तकसीम के उसूल ज़रब के उसूल के जैसे ही हैं। कैसे? 2 मुस्बत सही आदात की तकसीम का खारिजी किस्मत मुस्बत सही आदात आता है। 2 मनफी सही आदात की तकसीम का खारिजी किस्मत भी मुस्बत आता है। और मुस्बत सही अदद और मनफी सही अदद की तकसीम का खारिज किस्मत हमेशा मनफी अदद आता है। मुस्बत सही अदद और मनफी सही अदद की तकसीम या मनफी सही अदद और मुस्बत सही अदद की तकसीम हमेशा मनफी आती है। तो ज़रब और तकसीम के उसूल एक जैसे हैं। अगर दोनों आदाद मुस्बत हो तो जवाब मुस्बत, अगर दोनों आदाद मनफी हो तो जवाब मुस्बत, और अगर दोनों में से एक मनफी हो तब जवाब मनफी आता है। चाहे सही आदात की आप ज़रब कर रहे हो या सही आदात की आप तकसीम कर रहे हो। ये हमारी समझ में आ गया। ओके, शुक्रिया।